नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल अब पूरी तरह से गर्म हो चुका है। यहां बाय इलेक्शन को लेकर सियासी हलचल तेज है। हर पार्टी अपने उम्मीदवार के साथ जनता तक पहुंचने की कोशिश में है और मतदाता भी इस बार अपने मुद्दों को लेकर पहले से ज्यादा मुखर और सजग नजर आ रहे हैं। नगरोटा, जो अपनी भौगोलिक और राजनीतिक अहमियत दोनों के लिए जाना जाता है, इस बार सिर्फ एक चुनावी मैदान नहीं बल्कि जनता की उम्मीदों का आईना बन गया है। कहीं राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर चर्चा है तो कहीं जमीन और नौकरियों की सुरक्षा को लेकर चिंता। युवाओं का कहना है कि ये चुनाव अब विकास से आगे बढ़कर आत्मसम्मान और अधिकारों की लड़ाई बन चुका है। वहीं बाढ़ प्रभावित लोग राहत और पुनर्वास की उम्मीदें लगाए बैठे हैं और ग्रामीण सड़कों पर और पुलों की बदहाली को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लोग साफ कह रहे हैं कि इस बार वोट वादों पर नहीं, काम पर मिलेगा। देखिए, नगरोटा के गांव से लेकर कस्बों तक मतदाताओं का मूड, उनकी राय, इस बार चुनाव से जुड़ी उनकी सबसे बड़ी उम्मीदें इस खास रिपोर्ट में। पिछले बार ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ सब ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ J&K ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਦੌਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਟਜਗੀਰ ਗ੍ਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੋਤੇ ਰਹੇ ਦੋ ਬਾੜਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੇ 6 ਇਹਦੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਰੁੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਦੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਰੁੜੀ ਦੀਆਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ काफ़ी कुछ रिलीफ दिया भी है, काम चला रहा है, आनगोइंग है। कुछ ऐसे राइट्स हैं हमारे जो इस समय भी दबे हुए हैं, जो हम चाहते हैं। ठीक है सर। उसके बाद सर मुद्दे ख़त्म कभी नहीं हो सकते। इवन कि आज के टाइम पे हमें रोड की फैसिलिटी फर्स्ट नंबर पे, इतने फ्लड्स आए सर, हमारे इधर रोड अभी तक नहीं ठीक हुए हैं। आप सर्वे भी कर सकते हैं जाके, हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स ग्राउंड जीरो से भी दिखवा सकते हैं सब कुछ कि इधर पानी का इतना मतलब लैक ऑफ कमी है ना, पानी की मतलब कि इतनी ज़्यादा कमी है कि हमें कॉल कर करके पानी लेने जाना पड़ता है, पानी को मंगवाना पड़ता है। और सर हमारा जो रोड वगैरह ख़राब है उसके कारण हमारी गाड़ियाँ भी नहीं आ सकती सर। तो मतलब कि हम यही चाहते हैं, आज का युवा यही चाहता है कि ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर जगह पे। सदियाँ हो गई, कभी कभी काम जो हुआ नहीं, पैसे आते हैं लुप्त हो जाते हैं। अरे जो टैंकी बनाई है पानी वालों के ठेकेदारों ने कोई टैंकी ऐसे पड़ी हैं, किसमें शट नहीं की, ऐसे पड़ी है, पैसे मांग रहे हैं। हम चाहते हैं पहले इनको गवर्नमेंट इनको देखे, जो पैपे ऐसे पड़ी हैं, खुली पड़ी हैं, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। उधर मोदी जब मन की बात सुनते कहते हैं घर घर नल लगा दिया आपने। किसके घर में पानी अभी तक पहुंचा इधर नदौर पंचायत में? सब पैपेंट है सर। अगर देखिए, अगर हमें एक नॉर्मल से अगर कोई इधर से ट्रांसफ़र भी करवानी होगी, पहले हमें अपने LG के पास जाना पड़ेगा, जिनके पास हम आसानी से नहीं जा सकते हैं। उसके बाद जैसे हमारे NC के जो भी थे हमारे, उनके पास अगर होता तो वो भी नहीं कर पाते। पहले उनको हाई लेवल पे जाना पड़ता है, फिर उनको बात करना पड़ती है। लेवल क्लास 4 तक की एक ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है सर। और बड़े से मुद्दे ऐसे आ जाते हैं इसके बीच में सर, जो हमारी मतलब नीड्स हैं, मतलब कि जो बाहर के लोग इधर आके रह रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर ऐसा रहे, रियासत का दर्जा वापस हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 370 जो हटा है उसके फिर जी बिल्कुल सर, 370 वापस आना चाहिए सर। हम चाहते हैं सर वापस आना चाहिए। बात यह है कि हमें मुद्दे के, ये मजहब के नाम पर किसी को वोट देना नहीं है, हमने देना है काम का वोट। धर्मेंद्र राणा जी ने हमारे काम किए हैं, हम अभी भी उसका गुण मरे हुए भी गाते हैं। मुद्दा क्या है आपकी? मुद्दा यही है हमारा कि हम वोट हमने देना है बीजेपी को। हाँ, क्यों देना है? क्या? क्योंकि धर्मेंद्र राणा की लड़की आई है, उसने, धर्मेंद्र राणा ने हमारे यहाँ बहुत काम किए हैं। हम इस वक्त भी उसका जय जयकार बोलते हैं। तो क्या अभी और करना चाहिए, और क्या यहाँ पे आपको तकलीफें क्या है? हाँ, फिर हमें उसी को वोट देना है। तकलीफें और कुछ है आपकी? अब तकलीफें ये रोड शोड है, कच्चे मकान है, यहाँ हमें कुछ नहीं दिया अभी तक। ये देखो जनाब, ये साथ में है, कुछ नहीं दिया। बाथरूम नहीं है, कोई दिया नहीं। टीन का शेड है, पंच के पास, सरपंच के पास जाते हैं, हाँ अभी काम तो तुम्हारा होगा। अभी आज तक कुछ नहीं हुआ। 20 साल मुझे भी यहाँ रहते हुए, 40, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ना सरपंच ने किया, ना सरपंच ने किया। तो बात ये जो फ्लड आया था, बारिशें हुई थी, किसानों को कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ जी। कोई जगह नहीं है कि जिस जगह पर नुकसान नहीं हुआ है। खास करके हम इधर भी नाला सेंटर में नाले के रहते हैं। तो मुद्दा ये है कि हमारे गांव में रोड है ही नहीं, सब टूटी हुई है। पानी की बड़ी तकलीफ है। बिजली तो हो गया हमारे इधर क्लियर हो गया, पानी की बड़ी तकलीफ है, रोड की बड़ी तकलीफ है। मैं बस 1300 साल का हूँ, तो जब मैं स्कूटरी लेके आता हूँ तो मुझे स्कूटरी मेरे से नहीं चल पड़ती है। इतने खड्डे पड़े हैं, इतनी रोड खराब हुई है।
रियासत का दर्जा अगर वापस आएगा? इसलिए होता है, बाहर का आदमी जो आते हैं यहाँ राशन कार्ड भी बनाए, सब कुछ बनाए, हमारे आइंदा नस्ल के लिए बहुत मुश्किल है। हमें इसलिए कि हमारा जो ये है वापस हमारा हक हमें मिलना चाहिए। ठीक है, ये बताइए सिंह साहब कि यहाँ पे जैसे आपने कहा फ्लड से नुकसान हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है यहाँ पे, बेरोजगारी कितनी है और क्या करना चाहिए? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इधर। मतलब ये देखो ना, ये लड़का हमारे साथ खड़ा हुआ है, कितना पढ़ा हुआ है ये। हमारे बच्चे खुद पढ़े हुए हैं, ऐसे ही हैं, नौकरी मिली नहीं, क्या करें अब। हम दिहाड़ी लगा के उनको पढ़ाया लिखाया हूँ, मतलब बीए करवाई है, मतलब बच्चों को पढ़ाया लिखाया हुआ है, नौकरी है ही नहीं हमारे पास, क्या करें हम। कहाँ से लाए इतने पैसे? अभी बच्चों को पढ़ाना हो कितने पैसे खर्च होते हैं हमारे। सर ये नजदीक से 504 मोहल्ला है इधर। जब कोई हम गवर्नमेंट पैसे देती है उनको, जब कोई मकान का काम लगाते हैं उस टाइम जेडी वाला आ जाते हैं, मकान लगा देते हैं, ये लोग परेशान होते हैं। हम सरकार पैसे दे रही है, सरकार इनके लिए वोट डाल रहे हैं। जब इनके अभी मकान नीचे गिर गए, सारे मकान गिर गए हैं, ये कहते हैं भाई हम पैसे, जब तहसील पास जाते हैं वो कहते हैं भाई सरकार को, जो स्टे लाने में बैठा है उनको पैसे नहीं मिल सकते हैं, जो बैठे सरकार जहाँ बैठे वो पैसे मिल। जब वोट वगैरह होती है वोट सामते रहते हैं, ये इनके नया होना चाहिए थोड़ा। विधानसभा क्षेत्र में बाई इलेक्शन का ये चुनाव सिर्फ सियासत का नहीं बल्कि जनता की सोच और सरोकारों का इम्तिहान बन गया है। यहाँ के मतदाता अब पहले की तरह खामोश नहीं बल्कि अपने मुद्दों पर खुलकर बोल रहे हैं। राज्य का दर्जा, स्थानीय नौकरियों और जमीन की रक्षा और बाढ़ राहत और विकास की मांगे अब हर गली और चौपाल में गूंज रही हैं। लोगों का कहना है कि इस बार वो ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं जो जमीनी स्तर पर काम करे और सिर्फ चुनावी मंचों पर वादे न छोड़े। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों के प्रचार में जोश बढ़ रहा है, लेकिन जनता के एजेंडे में इस बार सिर्फ एक बात साफ है, काम बोलना चाहिए, ना कि नारों की गूंज। फिलहाल नगरोटा का माहौल चुनावी है, लेकिन जनता की राय में स्थिरता और सोच साफ दिख रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।